मेरा नाम मुबारक हुसैन कुरैशी। मैं रिटायर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। मैं 26 फरवरी को मुझे एक फ़ोन कॉल आया। कोई अजय शर्मा बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया ओम्बड्समैन से बात कर रहे हैं। मुझे ओम्बड्समैन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। मैं बोला, आप क्यों कॉल कर रहे हैं? बोले, ओम्बड्समैन के बारे में आप नहीं जानते हैं। मैंने कहा, नहीं जानता हूँ। बोले, हम जो है वो IRDA से ताल्लुक़ रखते हैं और जो भी कोई गलत होता है तो उसका हम चेक करते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से आपके पास ICICI का बोनस अप्रूव हुआ है, जिसका पैसा आपके नाम पर आया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, मैं कोई ICICI का पॉलिसी नहीं लिया है, मुझे बोनस किस तरह से मिल सकता है? उसने अपने आप को IRDA का एम्प्लॉय बताते हुए बताया कि आप अगर सहयोग करें और अगर आप एक्टिव पॉलिसी मेंबर बन जाएं तो ये पैसा आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकता है। उन्होंने मुझे जो है कन्विंस किया। काफ़ी बातचीत करने के बाद, 2-3 फ़ोन कॉल करने के बाद में तो मैं तैयार हुआ पहली पॉलिसी 53,000 लेने के लिए। उन्होंने मेरा नाम कंपनी की वेबसाइट पर डाला, नाम, टेलीफोन नंबर। अगले मिनट में कंपनी की तरफ से इंक्वायरी आ गया। उन्होंने मेरा एड्रेस लेकर के और लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, जिसने आकर के पेपर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। उसके बाद में उसने ये भी कहा कि आपको जो है ये पैसा वापस मिल जाएगा। ICICI का वेरिफिकेशन कॉल आएगा, जो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, हर के साथ में होता है। आप उसको यस कर दीजिए, जैसा भी पूछे आप कर दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मेलिटी के लिए पॉलिसी ले रहा हूँ। जैसा ही आप पॉलिसी लेंगे, हम आपका पैसा जो है वो कैंसिल करवा देंगे। IRDA इज़ ऑथराइज्ड टू डिक्टेट। तो मैं उसके भरोसे में पॉलिसी ले लिया। उसके तकरीबन 1 महीने बाद फिर एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आपके अकाउंट में कम से कम 81,000 रुपया होना चाहिए, तभी जो है आपका बोनस जो 1,70,000 अप्रूव हुआ है वो आपको मिलेगा। मैंने कहा, आप जो है वो पहले 53,000 बताए थे, अब आप 81,000 बता रहे हैं। बोले, कुछ नहीं है, आप दो हफ्ते की बात है, आप ले लीजिए, उसके बाद में आपको वापस पैसा पूरा मिल जाएगा। मैं फिर पत्नी के नाम से 30,000 का एक पॉलिसी लिया। उसके बाद में फिर एक आदमी आया, जो फ़ोन कॉल आया, जो बोल रहा था अजय शर्मा का बॉस है। उसने बड़े पोलाइट अंदाज से बात किया और उसकी बातों से मुझे ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं बहुत सीनियर पोजीशन में रहा हुआ आदमी है, जो इतना इनसाइड आउट पूरा जानकारी रखता है ICICI के बारे में भी और IRDA के बारे में भी। और उसने बड़े यानी कॉन्फिडेंस से बात किया कि जैसे वो इसकी एग्जीक्यूटिव की चेयर में बैठ करके और वो सारा इंतज़ाम चला रहा है। उसने कहा, हम आपको जो है गोल्डन कैटेगरी में देते हैं और हम ICICI से पैसा निकाल करके और आपका अकाउंट में डालेंगे। आपका बोनस जो है वो हम बढ़ा करके और 3,40,000 कर देंगे। आप जो है वो एक पॉलिसी 70,000 का और ले लीजिए, 35,000 का पॉलिसी लेते हैं। तो मैं पहला गलती को सुधारने के लिए दूसरा गलती करता गया, दूसरा के सुधारने के लिए तीसरा गलती करता गया। इस तरीके से एक के बाद गलती सुधारने के चक्कर में जो है मैं अंदर फंसता ही गया। और कुल मिला करके इस तरह 8 पॉलिसी फरवरी और जून 2013 के बीच में मैंने ले ली और इसमें मेरा तकरीबन 3,44,000 रुपया डूब गया। अभी आप जितने भी ICICI इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर मैनेजर, चेयरमैन, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप चाहते हैं कंपनी बिजनेस करे तो ट्रांसपेरेंसी और सच पे बिजनेस करिए। इस तरीके के जो लोग आपने पाल रखे हैं, एजेंट, जो कमीशन के लालच में लोगों को डुबाते हैं। आपको पता है मेरी इनकम 2 लाख है और मुझे 4 लाख की पॉलिसी अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपकी जानकारी में मैं ये पैसा नहीं भर पाऊँगा और ये पैसा डूब जाएगा। आपको पता है ये कंपनी की फुल नॉलेज में हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप चाहते हैं आपके ग्राहक बने रहें तो आप ईमानदारी की बिजनेस पॉलिसी अपनाइए, वरना जो मैनिपुलेटर्स आप आज को फ़ायदा दिखा रहे हैं, जो मैनिपुलेटर्स को आप रिवार्ड कर रहे हैं, वो मैनिपुलेटर्स कल आपको इतना गहरे में डुबा देंगे कि आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन
ये जो है कागज़ की नाव ज़्यादा दूर चलती नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट। मुबारक सर, मैंने आपकी सारी बात सुनी, सारी बात समझी। मुझे कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आपने बताया सर आप इंजीनियर हैं, सो आई एम श्योर कि सर आपके पास ये जब कंपनी टाइम टू टाइम आपके पास में पॉलिसी बॉन्ड्स भेज रही थी या बुक्स भेज रही थी, सो ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि आपने इनके डिटेल में पढ़ के आप समझे कि क्या हो रहा है, कौन सी बुक्स आ रही हैं? आपने कभी कोशिश किया सर? मैंने जो बॉन्ड पढ़ा था और जो शर्तें देखी थी उसके बारे में मैंने अजय शर्मा को बताया कि ये इसके अंदर इस तरह से लिखा हुआ है। आप जो मुझे कह रहे हैं कि ये आप वापस रिटर्न करवा देंगे, तो ये तो रिटर्न जब होता है कि मैं इसको इसके लुक इन पीरियड के अंदर रिटर्न करता हूँ, तो आप मुझे कैसे रिटर्न करवा देंगे? उन्होंने ये बताया कि IRDA अगर चाहे तो किसी भी डेट से किसी भी कंपनी को डिक्टेट कर सकता है, वो उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ओके। एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपने 8 पॉलिसीज खरीदी। सो आपको मतलब डाउट, मतलब कभी भी इस बीच दौरान डाउट हुआ ही नहीं? आपको डाउट कब हुआ? फर्स्ट डाउट आपको कब हुआ कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है? मैंने जब 8 पॉलिसी ले ली उसके बाद में फ़ोन बंद हो गए, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और जो कॉल आते थे वो उनके कॉल सेंटर के नंबर होते थे जिसको मैं कॉल बैक नहीं कर सकता था। इन पॉलिसी फॉर्म्स में सब जगह आपके सिग्नेचर्स वगैरह सब सही हैं? मैंने जो पॉलिसी में सिग्नेचर किए थे, एक्नॉलेजमेंट और दूसरे जो उसके अटैचमेंट्स थे, उनमें कई जगह एजेंटों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो फॉर्जरी करके डुप्लीकेट सिग्नेचर करने की कोशिश की है, और वो डुप्लीकेट सिग्नेचर क्लियरली विजिबल हैं जो मेरे नहीं हैं। ओके। अभी आप कंपनी से क्या चाहते हैं? कंपनी एक्नॉलेज करे, आगे से हम ऐसे किसी एजेंट को हमारे सिस्टम में जगह नहीं देंगे जो इस तरीके की फॉर्जरी करता है। ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो, कंपनी हमको जो है वो वेरिफिकेशन के नाम पर ऐसी फॉर्मल क्वेश्चन नहीं करे, वेरिफिकेशन के नाम पर पूरी जांच पड़ताल करे। अगर मैंने अपनी इनकम 2 लाख बताई है और मैं पॉलिसी 5 लाख की खरीद रहा हूँ, तो कंपनी को पूछना चाहिए कि ये 5 लाख की पॉलिसी आप क्यों खरीद रहे हैं। आप कंपनी पैसा लेते जाते हैं फर्स्ट प्रीमियम और बॉन्ड इशू करते जाते हैं, इसका मतलब आप पैसा बटोरने के इंटरेस्टेड हैं, आपको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है।